स्टूडेंट्स, माय नेम इज उमेश सोलंकी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राणा ई शिक्षा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 के रिगार्डिंग, जो कि राजस्थान बोर्ड की है। और इस क्लास के रिगार्डिंग हम जो एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले वो है आपकी एक्सरसाइज 4.1। ओके, अब इस 4.1 की एक्सरसाइज जो है उसका नेम क्या है वो आप देखेंगे तो लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है। ओके, एंड इनइक्वलिटीज। तो इनइक्वलिटीज के बारे में हम एक्सरसाइज 4.2 में डिस्कस करेंगे। अभी हमें सिर्फ लीनियर इक्वेशन के बारे में डिस्कस करना है और उसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमें रिप्रेजेंट करके बताना है। ठीक है, तो उससे पहले हमें कुछ कंडीशंस उसके बारे में जाननी होगी। वो कंडीशंस क्या है देखिए मैं आपको बताता हूँ। 3 कंडीशंस आपके अप्लाइड हो सकती है लीनियर इक्वेशन, जो कि 2 वेरिएबल्स में। ओके, अब 3 इक्वेशंस कौन कौन सी है देखिए, 3 कंडीशंस कौन कौन सी है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर इस कंडीशन ये आपकी प्रूव होती है तो आपका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी आपकी लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे को कट करेंगी, जैसा कि इस ग्राफ में मैंने शो कर रखा है ना। 2 लाइंस एक दूसरे को कट करेंगी। उसका नेचर कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यानी वो एक ही पॉइंट पे कट करेगी और वो पॉइंट आपका कौन सा होगा, ये वाला होगा जहाँ पे कट हो रहा। ओके, और सिस्टम कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट, और ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। दूसरी कंडीशन क्या है, a1/b2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर तीनों ही रेशियो एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं तो क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन आएगी। ओके, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है, 2 लाइन तो है बट एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन और आ रही है। दैट मीन्स दोनों एक दूसरे के ऊपर आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये हैंड है, इसके ऊपर अगर मैं ये हैंड रख देता हूँ तो ये देखिए पीछे वाला हैंड मेरा बिल्कुल क्या हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर है, एक लाइन ने दूसरी लाइन को क्या कर लिया, कवर कर लिया। तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। और जो होगा नेचर वो हो गया, सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट, लेकिन वो डिपेंड करेगा, इसलिए डिपेंडेंट लिख दिया है। थर्ड और लास्ट जो आपकी कंडीशन है वो है अपनी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी स्टार्टिंग के 2 रेशियो तो इक्वल है लेकिन थर्ड रेशियो इनके इक्वल नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो सिस्टम है, जो नेचर है आपका, वो क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस होगी, यानी इस टाइप से पैरेलल होगी, उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगी और वो कभी भी कट नहीं करेगी, यानी उनका कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। इसलिए क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। और इसका जो सिस्टम है वो कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, और ग्राफिकली हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज 4.1 की तरफ, जिसमें हमें इक्वेशंस को सॉल्व करके बताना है कि उनका नेचर कैसा है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपको 2 लीनियर इक्वेशन दे रखी है इन 2 वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब क्या है, यहाँ पर x भी आएगा y भी आएगा, यानी 2 वेरिएबल। इधर भी x भी है y भी है, यहाँ पे भी 2 वेरिएबल है। ठीक है, अब हमने जो कंडीशंस बात की थी वो क्या होती है, a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2, है ना। तो ये जो टर्म्स है वो क्या है, देखिए a1 क्या होगा, जो x का वाला जो कोफिशिएंट है वो a1 हो जाएगा, इधर x वाला भी है तो वो a2 हो जाएगा, इधर का जो y है वो b1 हो जाएगा, इधर वाला जो y है वो b2 हो जाएगा। यहाँ की जो कांस्टेंट टर्म है वो c1 हो जाएगी और इधर की कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी, c2 हो जाएगी। तो आपको तीनों का रेशियो निकाल के हमें क्या करना है, चेक करना है कि हमारा जो रेशियो है वो किस अकॉर्डिंग आ रहा है, या हमारी जो सॉल्यूशंस की नेचर होगी वो कैसी होगी। तो देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे इसको। पहले हम देखो a1 की वैल्यू निकालते हैं तो वो कितनी आ रही है, 2, और a2 आपका कितना आ रहा है, 4। ठीक है, b1 की वैल्यू निकालते हैं तो b1 आ रहा -3, और b2 की वैल्यू निकालते हैं तो वहाँ आ रहा -6। इधर की बात करते हैं तो c1 आपका आ रहा 8 और c2 जो है वो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं। तो कैसे करेंगे, a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2। ठीक है, तीनों को आपने लिख लिया। a1 की वैल्यू कितनी है, 2, a2 कितना है, 4, b1 कितना है -3, b2 कितना है -6, और c1 कितना आपका 8 और c2 है 9। ठीक है, अब अगर ये कैंसिल आउट हो रहे हैं तो आप इनको कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ कितना बच गया, देखिए मैं इधर कर रहा हूँ उसको, तो 1/2 आ गया। इधर माइनस से माइनस कर, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ भी 1/2 आ गया। और ये जो है 8/9, ये कट नहीं होगा तो क्या होगा, ये 8/9 ही रहेगा। तो आप मुझे ये बताइए, देखिए ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं तो इन दोनों के बीच में इक्वल टू का सिंबल लगा सकते हैं, लेकिन ये जो थर्ड वाला है वो इनके इक्वल नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू का सिंबल लगा देंगे। तो इस कंडीशन में आपका क्या प्रूव होगा, देखो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 आ रहा है, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं आ रहा। तो इस कंडीशन में जो आपका होगा वो कैसा हो जाएगा, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। ओके, और सिस्टम कैसा होगा आपका, इनकंसिस्टेंट। कैसा हो जाएगा स्टूडेंट,
नो सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट, यानी आपकी थर्ड कंडीशन यहाँ पे प्रूव हो रही है। ओके, आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो रहा होगा। जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चंस में बढ़ेंगे आपको और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को आप क्या करें, एंड तक देखें, उसको बीच में स्किप ना करें। ओके, चलिए ओके, अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। देखिए सेकंड पार्ट क्या होगा। सेकंड पार्ट में आपको इक्वेशन गिवन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और जो सेकंड इक्वेशन गिवन है वो आपकी है 6x माइनस 2y, 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये गिवन है। अब देखिए यहाँ से a1 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, a2 कितना आ रहा है इधर से 6 आ रहा है। ओके, b1 इधर से कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, एंड b2 इधर से कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। ओके, अब c1 इधर से कितना आ रहा है 2, एंड c2 इधर से कितना आ रहा है 4। हमने सबकी वैल्यूज निकाल ली, बस अब कुछ नहीं करना, हमें रेशो में अरेंज करना है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, इनको चेक करना है। ठीक है, तो अब क्या होगा देखिए, a1 की वैल्यू कितनी है 3/6, इधर कितना हो जाएगा -1/-2, और यहाँ हो जाएगा इक्वल टू नहीं लगाएंगे अभी आप, 2/4 हो जाएगा। ठीक है, 3 से इसको कट करेंगे तो 2 टाइम्स कट हो जाएगा, माइनस से माइनस कट तो 1/2 रहेगा, और यहाँ से 2 से कट करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। अब देखिए इसका आंसर कैसे निकालना है, यहाँ कितना आ रहा है 1/2, यहाँ कितना आ रहा है 1/2, और यहाँ कितना आ रहा है 1/2। तो देखिए तीनों ही एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, और जब भी तीनों इक्वल आते हैं तो आपका जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कैसा होता है स्टूडेंट, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ओके, और इसकी जो सिस्टम हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा आपका, कंसिस्टेंट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट। तो आप आंसर में लिखेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। ओके, तो ये देखिए आपका बिल्कुल इजी मेथड है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी इजीली आपने क्या किया है, सॉल्व कर लिया है। चलिए अब इसके थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं हम। थर्ड पार्ट कैसा होगा देखिए, सब में कंडीशंस चेंज होती रहेगी, तो आपको ध्यान से देखना है इसको कि क्या हो क्या रहा है एक्चुअली यहाँ पर। थर्ड में देखिए 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ओके, और सेकेंड जो इक्वेशन है वो 4x माइनस 4y, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 5। ये आपको 2 इक्वेशंस दे रखी है। तो आप देखिए इनको सॉल्व करना है। तो देखिए a1 कितना आ जाएगा 2, a2 कितना आ जाएगा 4, है ना, ये वाली आएगी। b1 कितना आएगा -2, और b2 कितना आएगा, b2 कितना आएगा स्टूडेंट्स -4। c1 कितना आ रहा है आपके पास 2, एंड c2 जो आ रहा है वो आपके पास 5 आ रहा है। बस अब आपको अरेंज करना a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। तो a1 अपॉन a2 करेंगे तो कितना होगा 2/4, b1 अपॉन b2 करेंगे तो -2/-4, एंड c1 अपॉन c2 कितना हो जाएगा 2/5। तो देखिए यहाँ पे ये कट हो रहा है 1/2 टाइम्स, माइनस से माइनस कट, ये भी 1/2 आ जाएगा, और ये कट होगा नहीं। तो अब देखिए हम आगे कैसे बढ़ेंगे। इसका आंसर कितना आया 1/2, इसका कितना आया 1/2, लेकिन ये इक्वल नहीं आ रहा है, तो हम इसको क्या कर देंगे नॉट इक्वल, और इन दोनों को कर देंगे इक्वल। और जब स्टार्टिंग की 2 कंडीशंस इक्वल हो और थर्ड कंडीशंस इक्वल ना हो तो आप क्या लिखते हैं कि नो सॉल्यूशंस, यानी थर्ड कंडीशन आपकी प्रूव हो जाएगी, और वो क्या है नो सॉल्यूशंस, और जो आपका सिस्टम है वो क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ओके, चलिए अब इसका जो लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा अलग है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, 4/3 x ओके प्लस 2y इज इक्वल टू आपका आ रहा 8, और जो सेकंड इक्वेशन है वो आपकी गिवन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ये चीज़ आ रही है। ओके, अब आपको उसको चेक करना है। तो देखिए a1 कितना हो जाएगा हमारे पास 4/3, a2 कितना हो जाएगा 2, सॉरी a2 कितना आपके पास, इधर वाला देखेंगे 2, b1 कितना है 2, एंड b2 कितना है आपके पास 3, और जो c1 है आपका वो कितना आ रहा है 8, और c2 कितना आ रहा है आपके पास 12 आ रहा है। तो बस अब इनको अरेंज कीजिए, इसमें अरेंज करेंगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 में अरेंज करेंगे। तो रेशो निकालिए, देखिए क्या आता है। हम इनके बीच में क्या करते हैं इक्वल लगा देते हैं, हम पहले से मान के चलते हैं कि वो इक्वल है। तो a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा, देखिए 4/3 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2/3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8/12 आ जाएगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है,
ये जो 3 है डिवाइड में डिवाइड है तो ये इधर नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा स्टूडेंट 4/6। तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ 4/6 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 8/12। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ये 2/3 रहेगा, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12। तो देखिए ये भी 2/3 आ रहा है, ये भी 2/3 आ रहा है और ये भी 2/3 आ रहा है, तीनों ही इक्वल आ रहे हैं। और तीनों किस कंडीशन में इक्वल आते हैं, सेकंड कंडीशन में। तो हम क्या करेंगे, इसका जो सॉल्यूशन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। और आपका जो सिस्टम होगा वो कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। ओके, बिल्कुल सिंपल है, आप इसको बहुत ईजी वे में कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो एक्सरसाइज 4 है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको ढंग से कीजिएगा, बिल्कुल ईजी है, समझ में आपको आ जाएगा। ओके, अब देखिए स्टूडेंट हम इसका सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास देखिए 2 लीनियर इक्वेशंस गिवन है जो कि 2 वेरिएबल्स में है। ओके, एक्स वाई आ रहा है। अब आपको इसमें क्या फाइंड करना है, देखिए आपको फाइंड कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है ग्राफिकली और आपको ये बताना है कि इसकी नेचर कैसी होगी, जो इनका सॉल्यूशन आएगा एक्स वाई का जो वैल्यू आएगा उनका नेचर कैसा होगा। तो उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले आपको इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ओके, तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं वाई को इधर ले लेता हूँ, तो क्या होगा, एक्स उधर चला जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ओके, तो 3 - x हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी है जिससे मुझे y की वैल्यूज मिलेगी। कैसे, देखिए मैं x = 1 पुट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर x = 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y = 3 - 1 हो जाएगा। तो 3 - 1 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल है। ओके, अब आप x = 2 पुट कीजिए तो y = कितना आएगा, 3 - 2, तो y की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। और अब अगर आप x = 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 - 3 और y हो जाएगा आपका 0। बिल्कुल सिंपल है, 3 वैल्यूज आपको निकालनी है, एटलीस्ट कम से कम 3 तो निकालनी ही है, ठीक है, जिससे आपका सॉल्यूशन बिल्कुल इजी आए, आपका ग्राफ इजीकली बन जाए। ओके, अब इधर देखिए हम क्या करते हैं, इधर भी हमको एक x और y को इधर उधर ले जाना है, तो हम क्या करेंगे, देखो 2y को इधर ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 3x और ये 4 इधर आ जाएगा तो -4 हो जाएगा और 2y उधर गया तो क्या हो जाएगा, +2y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2 इसके साथ और आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 2 को डिवाइड में डालेंगे तो 3x - 4 / 2 आ जाएगा और वो किसकी हो जाएगी वैल्यू, y की वैल्यू हो जाएगी। ओके, अब देखिए स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हमें यहाँ पर x की वैल्यूज पुट करनी है जिससे हमें y मिल जाएगा, क्योंकि इक्वल टू में y आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम x की वैल्यू पुट करते हैं, तो x = अगर 1 पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 × 1 3 होता है, -4 / 2 = कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। और 4 में से 3 माइनस होगा तो माइनस का 1/2 आएगा y की वैल्यू, जो कि क्या होगा, आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं बट थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, ऐसी वैल्यूज लेंगे जिसकी वजह से क्या हो जाए, एकदम नेचुरल नंबर आपका सॉल्यूशन में आए, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं इंटीजर्स आए, है ना, रेशनल नंबर नहीं आना चाहिए। तब आप क्या करेंगे, इसमें देखिए x की वैल्यू को 2 पुट की थी, तो देखिए यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, तो 6 - 4 / 2 आ जाएगा। और 6 - 4 करेंगे तो कितना आता है, 2, तो y की वैल्यू 2/2, 2 से 2 कट गया तो y = कितना आ गया, 1, यानी x = 2 रखने पे आपका y कितना आ गया, 1 आ गया। ओके, अब क्या करेंगे हम, x = 3 नहीं पुट कर सकते, हम 4 पुट करेंगे तो 4 3 से कितना हो जाएगा, 12, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 और 12 - 4 करेंगे और / 2 करेंगे, वो y की वैल्यू आएगी। अब कितनी आएगी, देखिए 12 - 4 करने पे कितना आ रहा है, 8 आ रहा है और 8 बाई कितना हो जाएगा, 2, तो 2 1 2, 2 4 8, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। 2 वैल्यूज आ गई, लास्ट एक थर्ड वैल्यूज और फाइंड कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू आप -2 भी रख सकते हो, कितनी रख सकते हैं, -2, तो x = -2 रखेंगे क्योंकि ग्राफ में प्लस और माइनस दोनों में वैल्यूज आती हैं। तो देखिए अगर मैं इसको -2 रखता हूँ तो क्या होगा, -2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा और यहाँ पर कितना आ रहा है, -4। ओके, चलिए अब कितना हो जाएगा, नीचे डिवाइड में 2 = y। अब -6 और -4 दोनों माइनस में तो प्लस हो जाएंगे तो -10 हो जाएगा और -10/2 कितना होता है, -5, यानी आपकी ये y की वैल्यू आ गई आपकी -5। तो देखिए दोनों इक्वेशन से हमने 3 वैल्यू निकाल ली है। अब उनसे हमने एक टेबल बना ली, तो देखिए वो टेबल कैसे बनेगी, सिंपल है बिल्कुल, आपको ऐसे टेबल बनानी है जिसके
4 पार्ट्स करने, यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने x को 1 रखा तो y कितना आया 2, यहाँ पर मैंने x को 2 रखा तो y आया आपका 1, और यहाँ पर मैंने x को 3 रखा तो y आया 0। ओके, अब इधर वाली टेबल क्या होगी वो देख लीजिए आप, x एंड y। x इज इक्वल टू 2 रखने पे y आया आपका 1, x इज इक्वल टू 4 रखने पे आपका y आया कितना 4, और x इज इक्वल टू -2 रखने पे y आ रहा आपका 5। ओके, तो अब मैं नीचे वाले पार्ट को रफ कर रहा हूँ। आई होप आपने क्या कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप इजीली इसको नोट कर पाएँ। ओके, अब हमें ग्राफ बनाना है। तो देखिए ग्राफ कैसे बनाना है वो बहुत ध्यान से सीखना है, क्योंकि ये बहुत ही मेजर प्रोपोर्शन से आपका और बड़े क्वेश्चंस में आता है। तो देखिए ग्राफ आपका ऐसे बनता है इस टाइप से, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ +x होगा या +y होगा, या -x होगा या -y होगा, ये आपने पहले ही सीख रखा है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, x की वैल्यूज मैक्सिमम कितनी आ रही, 4 तक आ रही, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, यहाँ से 0 है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, y की वैल्यू, अब x अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी तो होगा, तो देखिए -1 -2 -3 एंड -4 हो जाएगा। ठीक है, अब +y के लिए देखिए वैल्यूज 5 आ रही, या सॉरी यहाँ -5 आया। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लिख देंगे 4। ठीक है, 4 से ज़्यादा नहीं आ रही प्लस में, और माइनस में 5 तक आ रही है, तो हम क्या करेंगे, -1 -2 -3 -4 एंड -5। इस तरह से आपको क्या करना है, डिजिट्स को क्या करना, अरेंज करना। अब बस इस टेबल को यूज़ करना है। देखिए x1 पर y कितना आ रहा है 2, तो x का 1 कहाँ होगा, प्लस में इधर, और y का 2 किधर है, इधर। तो देखिए इधर से इधर चले तो यहाँ तक आए, और इधर से इधर चले तो यहाँ तक आए, ये दोनों कहाँ मैच होंगे, इस तरह से होंगे। इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, सर्कल बना के डॉट लगा दें। ठीक है, आपको ये लाइन नहीं बनानी, ठीक है, डायरेक्ट लिखना है आपको। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू 2 पे y इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो x इज इक्वल टू 2 ये रहा, y इज इक्वल टू 1 ये रहा, तो इन दोनों को सामने लाएंगे तो यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा। और फिर लास्ट है x इज इक्वल टू 3 पे y 0 आ रहा है, तो x इज इक्वल टू 3 तो यहाँ आ जाएगा, और y को 0 है तो वो यहीं पे रहेगा, ये आपका थर्ड वैल्यू आ गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, तीनों को एक स्ट्रेट लाइन से मैच कर देंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए आपको। ठीक है, स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। चलिए अब दूसरी इक्वेशन को देखते हैं। यहाँ से हमारी वैल्यूज आई, x इज इक्वल टू 2 पे y इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 2 पे y इज इक्वल टू 1, यानी ये वाला पॉइंट आएगा। ओके, अब फिर यहाँ कितना आ रहा है, x इज इक्वल टू 4 पे y इज इक्वल टू 4, तो x का 4 यहाँ है, y का 4 यहाँ है, तो ये पॉइंट का लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा। और फिर क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू -2 वो यहाँ पे आता है, और y इज इक्वल टू -5 वो यहाँ पे आता है, तो इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, इन दोनों को अरेंज कर देंगे। अब ये जो तीनों पॉइंट्स है इनको आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन से मैच करना है, बिल्कुल आपका स्ट्रेट लाइन आएगा अगर आप इसको स्केल से मैच करेंगे तो। ठीक है, आप स्केल से कीजिएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। अब ये दोनों लाइन कहाँ कट रही है, इस पॉइंट पे कट रही है ना, तो देखिए इस पॉइंट पे कट रही है, और जब भी लाइंस इंटरसेक्ट होती है तो हमारा सॉल्यूशन कैसा होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। ऐसा होता है स्टूडेंट, यूनिक सॉल्यूशन। और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए इस पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी है 2, तो आप लिख देंगे x इज इक्वल टू 2, और इस पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी है 1, तो आप लिख देंगे y इज इक्वल टू 1। ये आप इस टेबल से भी डायरेक्ट आंसर देख सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा। टेबल से आप आंसर ये देख सकते हैं, देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 2 रखने पे यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे भी x इज इक्वल टू रखने पे यहाँ पे भी 1 आ रहा है, तो इसी से आपको आंसर पता चल जाएगा कि 2 और 1 आपका आंसर होगा। आई होप ये आपको मेथड अंडरस्टैंड हो। अब देखिए हम बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की। तो देखिए इसमें भी 2 इक्वेशंस गिवन है, तो पहले इक्वेशन को सॉल्व करके हमें टेबल बनानी होगी। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, टेबल कैसे बनेगी मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, है ना, फर्स्ट इक्वेशन को। तो इसमें क्या देखिए हमें y को उधर ले जाना है, तो कितना हो जाएगा 2x, और 4 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, इज इक्वल टू y माइनस का जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा, यानी दोनों को हमने इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ क्या होगा, x की वैल्यूज रखनी है और उससे रेस्पेक्ट में क्या आएगी, y की वैल्यूज आएगी। तो कैसे होगा, देखिए x इज इक्वल टू अगर हम 1 रखते हैं, ओके, तो देखिए यहाँ पे 1 रखिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 - 4 इज इक्वल टू
y हो जाएगा, और -4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा -2, और ये y की वैल्यूज हो जाएगी। चलिए अब x इज इक्वल टू अगर हम 2 रखते हैं, ठीक है, तो y कितना आएगा देखिए, x इज इक्वल टू यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 2 = 4, यानी 4 - 4 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। 4 - 4 0 हो जाएगा। और अगर आप x की वैल्यू 3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 2 = 6, 6 - 4 इज इक्वल टू y, यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। ठीक है, अब इस हम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते थे। सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सेम चीज़ करनी। अब इस चीज़ के लिए क्या करेंगे, आप x को उधर भेजेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 - x हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। अब x की वैल्यूज आप रखते जाएंगे, y की वैल्यूज आपको मिलती जाएगी। तो देखिए अगर हम x इज इक्वल टू 1 रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ x की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ भी -1 और यहाँ पे भी -1, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, -2 हो जाएगी। आ जाएगी, देखिए कैसे आएगी, -1 एंड -1, ये दोनों के प्लस होके क्या हो जाएंगे, -2 हो जाएगा, यानी फर्स्ट y की वैल्यू कितनी आई, -2। अब आप x इज इक्वल टू अगर 2 रखेंगे तो -y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू -1 - 2, तो y की वैल्यू हो जाएगी -3। और अगर आप x की वैल्यू क्या रखते हैं, 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -1 - 3, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -4। ओके, अब आप देखिए 3 वैल्यूज आ गई है, तो आप टेबल बना सकते हैं। मैं टेबल आपकी इधर बना देता हूँ ताकि ग्राफ इजीली बन जाए उधर। ठीक है, एक टेबल यहाँ बन जाएगी, एक टेबल यहाँ बन जाएगी, बिल्कुल सिंपल वे है। चलिए अब देखिए टेबल कैसे बनानी। x की वैल्यू 1 पे y आया -2, पहली इक्वेशन का ये था, x इज इक्वल टू 1 अगर हमने रखते हैं तो y आता है -2। x की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो y आता है 0, तो x की वैल्यू 2 पे y 0, और अगर x की वैल्यू 3 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है, +2 आ जाती है। ये फर्स्ट इक्वेशन की टेबल हो गई। अब सेकंड इक्वेशन की टेबल देखते हैं। x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 2 पे y -3, और x इज इक्वल टू 3 पे y आ जाएगा -4। ठीक है, तीनों वैल्यूज हमने टेबल में अरेंज कर दी है। अब फिर दोनों टेबल बन गई है। अब मैं इस डिजिट्स को क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ, क्योंकि अब इनका कोई भी काम नहीं है। तो देखिए टेबल में कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही, फर्स्ट वाली जो वैल्यूज है वो कॉमन आ रही। यहाँ पर भी 1 - 2, यहाँ पर भी 1 - 2, बाकी सारी डिफरेंट आ रही है, तो आपका यही आंसर होगा। ठीक है, अब इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है कि इस पॉइंट पे ये कट होते हैं या नहीं होते। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 0 होता है, x के लिए कितनी आ रही है मैक्सिमम वैल्यू 3, तो 1 2 3, ये x है, ये y है, ये -x है, ये -y। अब +y में वैल्यूज कितनी आ रही है, देखिए 2 तक आ रही, तो आप चाहें तो 3 तक भी लिख सकते हैं, 2 तक भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ग्राफ में काफ़ी वैल्यूज आप नोट कर सकते हैं। इधर हम लिखते हैं, देखिए -4 तक आ रही, तो y होगा -1 -2 -3 -4 -5, और -x में आप कहाँ तक जाएंगे, ज़रूरत नहीं है आपको जाने की, लेकिन लिख सकते हैं आप -1 -2 -3। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। x 1 पर y -2, तो x का 1 कहाँ पे आएगा, इधर आएगा, और y का -2 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, और वो कहाँ आएगा, इस जगह। इन दोनों को अगर हम स्ट्रेट लाइन से मैच करेंगे तो ये पॉइंट आएगा। फिर सेकंड है आपका 2 और 0, यानी x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0, तो वो ये वाला पॉइंट आएगा। फिर आता है x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 अगर हम इधर आएंगे तो ये रहा 2। इन तीनों को मैच करेंगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन आपकी आने वाली है। अगर आप स्केल से मैच करेंगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मैं हाथ से बना रहा हूँ इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही, लेकिन ये तीनों मैच करेंगे एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी। ओके, अब देखिए इधर क्या करना है आपको, 1 -2 2 -3 और 3 -4, तो x इज इक्वल टू 1 पर y आ रहा -2, तो यही पॉइंट आएगा। ओके, x इज इक्वल टू 2 पे y आ रहा -3, तो x इज इक्वल टू 2 ये रहा और y ये रहा -3, तो यहाँ आएगा पॉइंट। और फिर x इज इक्वल टू 3 पे y इज इक्वल टू -4, वो ये आएगा पॉइंट। तो देखिए 3 पॉइंट्स इसके आ गए, इन तीनों को आप मैच करेंगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन आ जाएंगे। तो ये लाइंस कहाँ कट हुई, यहाँ पे कट हुई, तो यही आपका आंसर होगा। तो ये आंसर कौन सा, ये रहा, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -2 आ गया। ठीक है, अब देखिए दोनों कट रही हैं, तो आपका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा स्टूडेंट, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और इसको जो नेचर है वो कैसा हो जाएगा,
कंसिस्टेंट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कंसिस्टेंट। ये वैल्यूज आ गई आपके पास। लास्ट में आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना भूल गया, जो इक्वेशंस थी वो दोनों आपको यहाँ लिखनी है, बिकॉज आपको शो करना है ये लाइन कौन सी इक्वेशन की है, तो वो आपको बतानी पड़ेगी। कौन सी इक्वेशन की? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। और ये वाली लाइन जो है कौन सी इक्वेशन से आई है? x प्लस वाई इज इक्वल टू -1 से आई। तो इस लाइन के ऊपर आपको इक्वेशन लिख देनी ताकि आपको पता चल जाए कौन सी लाइन किस इक्वेशन से जनरेट हुई है। ओके, बिल्कुल सिंपल है। अगर आप एक बार ढंग से इसको समझ लेंगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। रिमेनिंग 2 क्वेश्चन है उनको भी अभी हम करने वाले हैं। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की। देखिए इसमें आपको 2 इक्वेशंस गिवन है, तो हमें क्या बनानी पड़ेगी? 2 टेबल्स बनानी पड़ेगी इनकी वैल्यूज़ की। तो देखिए इसकी टेबल तो बिल्कुल ईजिली बन जाएगी। क्या होगा? आपको क्या करना है, y को इधर ही रखना है, x को उधर भेजना। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, अब आप क्या करेंगे? x की वैल्यूज पुट करेंगे। x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो y कितना आएगा? y इज इक्वल टू 5 माइनस 1 हो जाएगा आपका 4। फिर x इज इक्वल टू आप 2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 हो जाएगा आपका 3। एंड x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 हो जाएगा आपका 2। ओके, अब इसकी हम टेबल बना लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए आपकी टेबल बन जाएगी बहुत ही इजी वे में। x और y में x की वैल्यू देखिए कितनी? 1 2 3, तो 1 2 3, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या आ रही है? 4 3 2, ये y की वैल्यूज है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए आप पहले। तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब ये 2 10 में डिवाइड होगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है, तो 10/2 कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा। अब इस x को हम वापस उधर भेजेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 माइनस एक्स हो जाएगा। बिल्कुल सेम इक्वेशन आ गई। अब आप क्या करेंगे? x इज इक्वल टू 1 रखेंगे, है ना? तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 माइनस 1 4। x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 3। और x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 2। तो इसकी भी आपकी टेबल बन ही गई है। तो देखिए टेबल बनाते हैं, इसकी सेम टेबल बनेगी, दोनों टेबल सेम आई है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए 1 4 2 3 3 2। अब इसके पीछे रीज़न ये है कि दोनों जो इक्वेशंस है वो सेकंड कंडीशन को फॉलो करती है, यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आता है। तब क्या होता है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आते हैं। और आपका जो ग्राफ बनेगा अब वो हमें देखना वो कैसा बनेगा। देखिए अब ग्राफ को बनाते हैं हम। देखिए ये आपका ग्राफ है, 0 यहाँ हो जाएगा 1 2 3। x की वैल्यू 3 तक ही लिया आपने, यहाँ x आएगा, यहाँ y आएगा, यहाँ माइनस एक्स आएगा, यहाँ माइनस वाई। लेकिन माइनस की कोई भी वैल्यू नहीं है तो हम इधर नहीं लिखेंगे। y की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 3 4, यानी 1 2 3 एंड 4, ये हो गई। अब देखिए x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू 4, तो 1 पे 4 आ रहा है, तो ये पॉइंट हो जाएगा। फिर x इज इक्वल टू 2 पे y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2 पे y इज इक्वल टू 3, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। फिर x इज इक्वल टू 3 पे y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो देखिए तीनों पॉइंट को अगर आप मिलाएंगे तो आपकी एक इक्वेशन बनेगी, ऐसी लाइन क्या आएगी, और ये जो लाइन है वो इसको रिप्रेजेंट कर रही है। इस वाले को भी अगर आप डिनोट करोगे तो सेम पॉइंट्स आएंगे, यानी यही पॉइंट्स आएंगे आपके 3 1 2 और 3 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे? दोनों y किसके ऊपर आप क्या करेंगे? दोनों इक्वेशंस को लिख देंगे। क्या लिखेंगे? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 की भी यही लाइन है, और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 की भी यही लाइन है। तो आपका नेचर कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, है ना? इतने सारे सॉल्यूशंस आएंगे कि आप पता भी नहीं लगा सकते, जितना सॉल्यूशन चाहते हो आप उतने मिल जाएंगे। और ये नेचर कैसी हो जाएगी इसकी? कंसिस्टेंट, यानी सिस्टम कैसा हो जाएगा आपका? कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट की, जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। उसमें देखिए आपको फिर से 2 इक्वेशंस गिवन है, तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? y की निकालनी है, तो हमें x को उधर भेजना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3x हो जाएगा। अब आप x की वैल्यू रखिए, x इज इक्वल टू अगर आप 1 रखते हैं तो y कितना आएगा? देखिए y इज इक्वल टू आपके पास आएगा 2 माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, यानी आंसर आएगा आपका -1। ओके, आप चाहे तो यहाँ पे टेबल बना सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, x और y का, x मैंने 1 रखा तो y कितना आया आपका? -1 आया। ठीक है, अब हम x की वैल्यू क्या करेंगे? 2 रखेंगे।
तो y इज इक्वल टू कितना आएगा देखिए 2 माइनस 3 2 से कितना हो जाएगा 6 यानी -4 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू आ रही -4। अब हम क्या रखेंगे देखिए x की वैल्यू माइनस में रख दें। ओके तो हम रखते हैं x की वैल्यू -1 रख देते हैं, क्या 0 रख सकते हो आप, 0 रख लीजिए। x इज इक्वल टू 0 रख रहे हो तो y की वैल्यू कितनी आएगी, ये पूरा 0 हो जाएगा तो y कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यानी 2 माइनस 0 कितना होता है 2 होता है। तो आपने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2 होगी। ये टेबल बन गई आपकी। चलिए अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम। देखिए इनमें से क्या करना है आपको, 3y को उधर भेजते हैं तो प्लस का हो जाएगा, तो 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस और 5 को इधर लाना पड़ेगा तो 2x माइनस 5 हो जाएगा। समझ में आया? मैंने देखो 3y को उधर भेजा है, चाहे तो आप इसको ऐसे कर लो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है। 2x इधर ही है, 5 को इधर लाऊंगा तो -5 और 3y को उधर ले जाऊंगा तो प्लस के 3y। अब हमें y की वैल्यू चाहिए तो 3 को डिवाइड करना पड़ेगा तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 5 अपॉन 3 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल वे से आ गया। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यूज रखनी है तो x इज इक्वल टू 1 रखेंगे, ठीक है। चलिए रखते हैं तो देखिए y की वैल्यू कितनी आती है, y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 -5 डिवाइडेड बाय 3। ओके 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो -3 और नीचे 3 से 3 कटा तो इसकी वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई, यानी x इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू कितनी आ रही -1। x इज इक्वल टू अगर आप 2 लेके चलेंगे तो वैल्यू आएगी नहीं, 3 लेके चलिए, है ना। 3 लेके 2 लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 आ जाएगा। 3 लेके चलेंगे तो कितना होगा 4 ले लीजिए आप, x इज इक्वल टू 4 लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3। 8 माइनस 5 करोगे तो 3, यहाँ पे भी 3 से 3 कटा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। लास्ट वैल्यू आपको एक और लेनी, x इज इक्वल टू क्या ले -4 ले ले। -4 लेने पे क्या होगा देखिए ये कितना हो जाएगा, या फिर -2 ले लीजिए आप, ऐसे कीजिए x की वैल्यू -2 लेते हैं तो -2 से इसको 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, यहाँ -5 है ही, नीचे 3 हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा -9 डिवाइडेड बाय 3। इससे इसको कट करेंगे तो 3 टाइम्स कट होगा, यानी आंसर आ जाएगा -3। यानी आपकी जो सेकंड टेबल है वो कितनी बनेगी, ये दोनों टेबल मैं आपकी यहाँ बना देता हूँ देखिए ताकि आपको इजीली विजिबल हो जाए। x 1, यहाँ पर क्या था 1 -1, यहाँ पर था 2 -4 और यहाँ पर था 0 और 2। सेकंड जो है आपकी टेबल वो क्या हो जाएगी, अभी जो हमने इसको सॉल्व किया देखिए x इज इक्वल टू 1 y 4 1 4 एंड -2, ये 3 वैल्यूज लिए तो y की कितनी आई है -1 1 एंड -3। ये आपकी दोनों टेबल बन गई। अब टेबल बनते ही आपका इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा, ये आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, देखिए ये मैंने रफ कर दिया इसको कंप्लीट, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको ग्राफ बनाना है। ये लीजिए ग्राफ का पैटर्न हमारा रेडी हो गया है। 0 यहाँ पर होगा, x की वैल्यू पॉजिटिव में कहाँ तक जा रही है देखिए 4 तक जा रही है, तो हम 4 तक ले लेते हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है। फिर y की वैल्यू पॉजिटिव में कहाँ तक जा रही है, y की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, तो y की वैल्यू 1 एंड 2। फिर हम देखते हैं -y की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, -4 तक जा रही है, तो -1 -2 -3 एंड -4। एंड x की वैल्यू कहाँ तक जा रही है माइनस में, -2 तक, तो -1 एंड -2। ओके अब देखिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं चाहे तो x y -x -1। अब देखिए फर्स्ट क्या है 1 पे -1, यानी x 1 है और y -1 है, तो वो ये वाला पॉइंट होगा। फिर x 2 है और y -4 है, तो x 2 y -4 का यहाँ पे है, तो इसको हम ये पॉइंट ले लेते हैं। फिर x इज इक्वल टू 0 पे y कितना है 2 है, तो x इज इक्वल टू 0 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, और y 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा। इन तीनों को मैच करेंगे तो आपका क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी इस टाइप से, ठीक है ना। आप इसको अगर स्केल से बनाओगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसको मैं और आगे तक बढ़ा देता हूँ। अब इसको करना देखिए, फर्स्ट पॉइंट तो कॉमन आ रहा है 1 -1, तो ये तो पॉइंट यही पॉइंट रहेगा। सेकंड कौन सा आ रहा है 4 पे 1, तो y x इज इक्वल टू 4 और y पे 1, ये वाला पॉइंट होगा। और लास्ट होगा -2 पे -3, तो -2 पे -3 ये वाला पॉइंट आएगा। इन तीनों पॉइंट को अगर आप मैच करेंगे तो आपको सेकंड लाइन मिल जाएगी ये वाली, ठीक है। 2 लाइंस आ गई, दोनों कट हो रही है। देखिए दोनों का पॉइंट फर्स्ट वाली विजिट सेम है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 हो जाएगी, है ना।
तो आपका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। और सिस्टम कैसा हो जाएगा आपका, कंसिस्टेंट। कैसा हो जाएगा स्टूडेंट, कंसिस्टेंट। अब इस वाली इक्वेशन की इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या थी, 3x + y = 2, और इस वाले के लिए क्या थी, 2x - 3y = 5। बिल्कुल सिंपल है, ये आपको इक्वेशंस लिखना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मार्क्स करते हैं इस चीज़ के। तो आप इस चीज़ को ज़रूर नोट कीजिएगा कि कौन सी लाइन को कौन सी इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है। आई होप आपको ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट अंडरस्टैंड हो गया होगा। ओके, अब देखिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें भी आपको सिंपल ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें क्या होगा, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2x है, 5y को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, +5y हो जाएगा, यानी इक्वल टू के इधर आ गया, और इधर क्या बच जाएगा, 2x + 4 बच जाएगा। सिंपल है, y की वैल्यू निकालनी है आपको, तो क्या होगा, 2x + 4, ये जो 5 मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ओके, इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, क्या होगा, 2x है तो आप क्या करेंगे, 8 को भी उधर ले जाएंगे, y को तो इधर ही रख दीजिए, 8 को उधर ले जाएंगे तो +8, और 2x को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा, डायरेक्ट आ गया। अब हम x की वैल्यूज रखेंगे पहले इसमें, x = 1 रखेंगे तो क्या डिवाइड होगा, बताइए, नहीं होगा ना। x = 1 रखते हो तो ये 2 हो जाएगा, 2 + 4 6, 6/5 आएगा। अगर x = आप -1 रखते हो तो कितना आ जाएगा, -2/5 आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। तो आपकी देखिए कैसी इक्वेशन आ रही है, इसमें 5 की टर्म्स में आंसर आ रहा है, ठीक है। तो 5 की टर्म्स में आंसर आएगा तो आप क्या करेंगे, इसमें आपको बिल्कुल ही सिंपल, देखिए मैं आपको अंडरस्टैंड करवाता हूँ। अब देखिए आप इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू आपको डिफाइन करनी कितना लेना है। तो देखिए x की वैल्यू अगर मैं 3 लेता हूँ यहाँ पर, तो 3 × 6 हो जाएगा, 6 + 4 कितना होगा, 10। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 6 + 4 / 5 यानी 10/5, और 10/5 का आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। x = आप क्या करेंगे, अब क्या पुट करेंगे, देखिए अगर मैं -2 रखता हूँ, कितना रखूँगा, -2, तो -2 2 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, -4, यहाँ पर +4 है, /5, दोनों कट जाएंगे, 0/5 आएगा, तो आंसर कितना आएगा, 0। आप 2 वैल्यूज से भी ग्राफ बना सकते हैं ना, मिनिमम 2 वैल्यूज चाहिए, मैक्सिमम आप चाहें जितनी भी निकाल सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 2 वैल्यूज से बता देता हूँ और इसी हो जाएगा आपके लिए। देखिए x एंड y, तो देखिए x = 3 रखा है तो y कितना आया, 2 आया, x = -2 रखा है तो y 0 आया, ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन पे आते हैं। अब यहाँ पर आपको x = कुछ भी रखिए, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, देखिए 1 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 रखिए आप, है ना, x = 2, या x = 3 रख लीजिए आप, x = 2 रखा तो y = कितना हो जाएगा, 8 - 2 = 4, तो y = कितना आ जाएगा, 4। और अगर हम x = 3 रखते हैं, कितना रखते हैं, 3, तो y = क्या हो जाएगा, 8 - 6, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इससे हमने आगे एक टेबल बना ली, वो टेबल क्या बन जाएगी, देखो x एंड y में x की वैल्यू कितनी है, 2 और 3, y की वैल्यू कितनी है, 4 एंड 2। बिल्कुल सिंपल है, टेबल बन गई आपके पास। अब आपका क्या बन जाएगा, ग्राफ का काम बच जाएगा, बाकी सारा काम हो चुका है ना। तो देखिए ग्राफ को मैं इधर बनाता हूँ, ये हमारा ग्राफ बन जाएगा ऐसे, ठीक है। ये 0 है, x में देखिए पॉजिटिव वैल्यू कहाँ तक आ रही, 2 3 तक आ रही, हम 3 तक लेंगे, 1 2 3, ये x वाला है। y में पॉजिटिव वैल्यू 4 तक आ रही, तो हमें 4 तक लेना पड़ेगा, ये y है, 1 2 3 4। y में माइनस का कोई आ नहीं रहा है, ओके। x में माइनस के 2 तक आ रहे हैं, हम यहाँ तक ले लेते हैं, -1 -2। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x3 पे y कितना आ रहा है, 2, तो x3 एंड y2 दोनों पॉजिटिव है तो इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फिर x = -2 पे y 0 है, तो x = -2 यहाँ पे, y 0 है तो 0 तो यहीं पे रहेगा। ये 2 पॉइंट्स आ गए, इन दोनों पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, मैच कर देंगे, तो आपकी ये लाइन बन गई, ओके। फिर आप क्या करेंगे, इसको देखेंगे, तो देखिए x = 2 पे y = 4, x = 2 एंड y = 4 यहाँ पे आएगा, ओके। देन है x = 3 पे y = 2, ये वाला पॉइंट आएगा, इन दोनों को मैच करोगे तो ये लाइन बनेगी। तो देखिए 2 लाइन्स है वो कट हो रही है आपस में, तो बिल्कुल आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए x = 3 एंड y = कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। अब ये कौन सी लाइन की इक्वेशन थी, सेकंड वाले की, यानी 2x + y - 8 = 0, और ये वाली जो है वो किसकी इक्वेशन है, देखिए इसकी है,
तो 2x माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए आपका इसमें क्या होगा, बिल्कुल सिंपल है, आंसर आ गया आपका। कैसा आंसर आया, देखिए एक पॉइंट मिला है जो कट हुआ है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, और यूनिक सॉल्यूशन पे क्या होता है, हमेशा सिस्टम होता है वो कंसिस्टेंट होता है। कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, चलिए देखिए स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपको एक चीज़ और फाइंड करनी है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर लाइन रिप्रेजेंटिंग बाय द इंटरसेक्टिंग ऑफ वाई एक्सिस। यानी ये जो ग्राफ है, इसमें वाई एक्सिस पे कहाँ कहाँ लाइन कट कर रही है वो आपको बताना है। ठीक है, तो अब देखिए वाई एक्सिस पे कट करने का मीनिंग होता है कि एक्स का जो वैल्यू होता है वो 0 हो जाता है। ओके, देखिए मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से, आपको ईजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करने में। तो देखिए वाई पर 2 पॉइंट्स कट कर रहे हैं, एक तो ये पॉइंट कट कर रहा है, ये वाई एक्सिस है, इसमें एक तो ये पॉइंट कट कर रहा है, और एक अगर इसको हम और आगे बढ़ाएंगे तो देखो यहाँ पे कहीं कट करेगा ये, है ना, तो 2 पॉइंट्स कट कर रहे हैं। तो देखिए पहले इस इक्वेशन को देखते हैं, यहाँ पर क्या होगा, अगर एट वाई एक्सिस, है ना, वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इस इक्वेशन में आप 0 रखेंगे एक्स की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, -5y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, सॉरी -5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 5y को आप उधर ले जाएंगे तो प्लस 5y हो जाएगा और 4 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/5 आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल है, यानी x 0 रखा तो y 4/5 आया। ओके, अब इस सेकंड इक्वेशन को देखते हैं हम। देखिए इसमें क्या है, इसमें भी आपको एट y एक्सिस तो क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 0, तो x 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो 8 को उधर भेजिए तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8। यानी पॉइंट क्या हो गया आपका, 0 एंड 8 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, देख लीजिए आप, कोई भी इसमें प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो एक आंसर आपका y एक्सिस पे ये हो जाएगा और एक आंसर आपका ये हो जाएगा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की। देखिए सेकंड पार्ट में आपके पास क्या है, इक्वेशन गिवन है, इसमें से हम y निकालेंगे, तो देखिए 2y इधर ही रहेगा, 3x को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 माइनस 3x। अब ये 2 एक्स्ट्रा है, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ये इक्वेशन आ गई आपकी। अब देखिए आप y की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू में कितना रखूँ बताइए। x की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ यहाँ पे, x इज इक्वल टू 2, तो देखिए कितना होगा, y इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 डिवाइडेड बाई 2। 12 माइनस 6 करेंगे तो 6/2, यानी y की वैल्यू कितना आ गई, 3 आ गई। ओके, एक वैल्यू और निकाल लेते हैं हम, x इज इक्वल टू, अब क्या रखें, देखिए 0 रखोगे तो ज़्यादा वैल्यू आएगी, ऐसा कीजिए आप x इज इक्वल टू 4 रख लीजिए, है ना, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो बताइए, 3 4 ज़ा कितना हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 2। 12 माइनस 12, 0 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 2y को उधर भेजेंगे तो प्लस का 2y हो जाएगा, है ना, और 4 को इधर लाना है तो 5x माइनस 4 हो जाएगा। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो 5x माइनस 4, 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब इस 2 को देखिए अब आप सॉल्व करेंगे, तो x की वैल्यू में क्या रखूँ बताइए, x की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ, ठीक है, तो कितना आएगा, देखो y इज इक्वल टू 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 6, 6/2 करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। सिंपल है। अब x की वैल्यू में कितनी रखूँ, 4 रख के देखिए, 4 5 ज़ा 20, तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 से क्या होगा, 0 रख लीजिए आप, है ना, x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वाला टर्म कंप्लीट 0 हो जाएगा, यानी -4/2 वो कितना आ जाएगा, -2, क्योंकि ये 2 से 2 कट जाएगा ना, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। ओके, तो यानी 2 वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब देखिए इसकी मैं टेबल बना देता हूँ आपके इधर, ज़्यादा इजी हो जाएगा आपको अंडरस्टैंड करना। x एंड y, पहली इक्वेशन में क्या आया, 2 एंड 4 है x की वैल्यू, 2 एंड 4। दूसरी में क्या है, y की वैल्यू कितनी आई है, 3 और 0, तो 3 और 0। दूसरी टेबल बना लेते हैं हम, x की वैल्यू 2 और 0, y की वैल्यू 3 एंड -2। हो गया सॉल्व। अब मैं कर देता हूँ इस वाले पार्ट को रफ, है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट करने में आसानी हो जाए। ओके, चलिए अब देखिए इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, विदाउट ग्राफ आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। तो देखिए ग्राफ बनाते हैं हम, माइनस में कोई ज़्यादा वैल्यू है नहीं तो मैं इसको इधर ले लेता हूँ, है ना, सारी वैल्यूज प्लस में ही है, ज़्यादातर कुछ भी नहीं है माइनस में। आप स्केल से बनाइएगा, बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा, और ग्राफ में बनाना है इसको, है ना, ग्राफ में सॉल्व करना है। यहाँ 0 होगा। ओके, x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 4 तक आ रही है, 1
2 3 एंड 4। वाई की वैल्यू कितनी आ रही है मैक्सिमम? 3 तक आ रही, 1 2 3। वाई की वैल्यू माइनस में भी आ रही, वो कितनी आ रही? -2 तक, तो -1 -2 हो जाएगा। ओके, ये x है, ये y है, ये -x है, ये -y। अब देखिए इसमें क्या करना है। फर्स्ट पॉइंट है 2 और 3, x पर 2 पर y = 3, तो ये पॉइंट हो जाएगा। फिर है x = 4 पर y 0, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। इन दोनों को हम क्या करेंगे? मैच कर देंगे, तो दोनों मैच हो गए। इसको आपको आगे तक बढ़ाना है, ओके, ताकि ये y एक्सिस को कट जाए। फिर सेकंड 2 3 ये पॉइंट आएगा सेम, फिर आएगा 0 -2, तो 0 x = 0 पे y कितना आ रहा? -2 आ रहा, तो ये पॉइंट आएगा। अब इस पॉइंट को आप कट करेंगे तो ये ऐसे कट होगा, ठीक है ना, ये दोनों लाइंस एक जगह से कट होंगी। तो देखिए x की वैल्यूज कितनी आई है आपके पास? x की वैल्यूज है आपकी 2, x = 2 एंड y = कितना हो गया आपके पास? 3 हो गया, ठीक है। तो ये तो पॉइंट आपका आंसर हो गया, सॉल्यूशन यूनिक हो गया। अब आपको उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट भी बताने हैं जो y एक्सिस को कट करते हैं, ठीक है। तो पहले इक्वेशन में ये लेता हूँ 3x + 2y = 12। अब एट y एक्सिस की बात करेंगे तो x = क्या हो जाएगा? 0, यानी ये टर्म 0 हो गई। तो 2y = कितना हो जाएगा? 12, तो y = कितना हो जाएगा? 12/2, y सॉरी कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, है ना। तो देखो x 0 आया है और y कितना आया? 6 आया। अब सेम ये वाली इक्वेशन लेके चलेंगे, 5x - 2y = 4। x = 0 रखिए तो ये 0 हो जाएगा, यानी -2y = 4, तो y = 4/-2 कितना हो जाएगा? -2। तो आंसर कितना आ जाएगा? 0 एंड -2 आ जाएगा आपका आंसर। बिल्कुल सेम है, y एक्सिस को ये 2 पॉइंट कट कर रहे हैं और आपका आंसर जो है वो ये 2 पॉइंट्स है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। आई होप आपको बिल्कुल ईजी वे में अंडरस्टैंड हो गया होगा। ओके, देखिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की, जो आपकी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अब आपको इसमें वैसा ही करना है जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 3 में किया है, ठीक है ना। तो देखिए अब उसको कैसे करना है, ये चीज़ हो गई आपकी। अब आप यहाँ देखिए, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, तो आप क्या करेंगे? 5y को उधर ले जाएं तो 20 इधर आएगा, तो 5y = 4x, 20 इधर आएगा तो -20 हो जाएगा। और इधर आप क्या करेंगे? 3x को उधर भेजेंगे, तो 5y = कितना हो जाएगा? 15 - 3x। अब यहाँ पे देखिए 5 है इसके पास है, तो y = 5 को नीचे भेजेंगे तो 4x - 20 / 5 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे? आप देखिए y = 15 - 3x / 5, ये 5 भी इधर चला गया, ठीक है। अब इन दोनों को आपको सॉल्व करके 2 वैल्यूज फाइंड करनी है। तो देखिए 2 वैल्यूज कैसे आएगी, ठीक है। अगर आप x = यहाँ 0 रखते हो, ठीक है, x = 0, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ क्या बच जाएगा? ऊपर -20 और डिवाइडेड में 5, तो y = 5 से इसको कट कीजिए, 4 टाइम्स कट होता है, तो y की वैल्यू -4 आ जाएगी। अब x की वैल्यू एक और क्या लें, बताइए। x की वैल्यू आपको ऐसी लेनी है, अगर आप 2 लोगे तो 8 हो जाएगा, 3 लेने पे 12 हो जाएगा, है ना। -2 ले तो नहीं बैठेगा, -3 लेने पे वो भी नहीं होगा। तो आप क्या लेंगे? दूसरी वैल्यू क्या आनी चाहिए आपके पास? आप सोच के बताइए एक बार। देखिए मैं बताता हूँ आपको दूसरी वैल्यू कौन सी लेनी। x = आप 5 लीजिए, तो 5 4 से कितना हो जाएगा? 20, यानी y = 20 - 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0/5, और 0/5 का आंसर कितना होता है? हमेशा 0 ही होता है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। y = हमें x की वैल्यू रखनी, x की वैल्यू अगर मैं 5 रखूँ, ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? y = 15 - 15 / 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई, क्योंकि 15 - 15 0 होगा, और 0/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? इस टाइप से 0 हो जाएगा। अब आप x की वैल्यू एक और ले लीजिए जिससे आपका आंसर निकल जाए। तो देखो x की वैल्यू आप 0 ले लीजिए, है ना। x की वैल्यू अगर आप 0 लेते हैं तो y कितना आएगा? देखो 0 रख दिया तो 15/5 आ जाएगा, यानी 15/5, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सॉरी, y = 15/5, और इसको सॉल्व करेंगे तो y = 3 आ जाएगा, है ना। 3 टाइम्स कट हो जाएगा। देखिए अब आपकी 2 टेबल्स बिल्कुल रेडी हो गई है, आप ग्राफ बना सकते हैं। तो देखिए कौन कौन सी वैल्यूज़ है आपके पास, x y। एक टेबल और बना लेता हूँ मैं, यहाँ पे भी क्या होगा? x y। फर्स्ट वाली में देखिए x की वैल्यू क्या है? 0 और 5, 0 और 5, तो y कितना आया? -4 और 0। ओके,
यहाँ पर देखिए आपने x की वैल्यू क्या रखी है 5 एंड 0, पहले 5 रखी फिर 0 रखी, तो 5 एंड 0, तो y की वैल्यू आई है 0 एंड 3। ये बन गई आपकी टेबल। अब इसको मैं रफ कर सकता हूँ बिल्कुल ईजी, देखिए इसको रफ कर देते हैं। अब देखिए क्या होगा, ऐसे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है इसलिए इसको कंप्लीट देखिएगा कैसे होगा। y की वैल्यू पॉजिटिव में है, बिल्कुल है, तो हम दोनों साइड में इसको मिडिल में लेके चलते हैं, ठीक है। ये 0 हो गया। अब देखिए आपने x की वैल्यू कहाँ तक ली है, 5 तक ली है, तो 1 2 3 4 5। y की वैल्यू प्लस में कहाँ तक है, 3 तक है, 1 2 3। y की वैल्यू माइनस में 4 तक है, तो -1 -2 -3 एंड -4, ठीक है। ये x हो गया, ये y हो गया, ये -x हो गया, ये -y हो गया। अब देखिए इसको करते हैं, x 0 पे y -4 आ रहा, तो x 0 यहाँ पे होगा, y -4 यहाँ पे होगा, तो ये वाला पॉइंट आ गया। x 5 पे y 0 आ रहा है, तो x 5 पे y 0 इसी लाइन पे होगा, तो ये वाला पॉइंट आ गया। इन दोनों को हम क्या करेंगे, मैच कर लेंगे, है ना, बिल्कुल स्ट्रेट मैच होगी ये वाली लाइन इस टाइप से। मान लीजिए ये पॉइंट यहीं पे है, ठीक है ना, मैं हाथ से बना रहा हूँ इसलिए मैच करने की, इन दोनों से निकली। चलिए अब जो दूसरा इक्वेशन बनेगी आपकी वो किससे बनेगी, देखो x5 y0, तो यही पॉइंट आएगा। फिर दूसरा क्या है, x0 पे y3, यानी ये वाला पॉइंट आएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको इससे मैच कर देंगे, तो एक दूसरी लाइन ये वाली आ गई। दोनों लाइन कहाँ कट हो रही है, यहाँ पर कट हो रही है, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 5 और y इज इक्वल टू कितना हो गया 0, क्योंकि इस लाइन पे y इज इक्वल टू क्या आता है, हमेशा 0 आता है। अब देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल बन गया ना तीनों पॉइंट से, तो इन तीनों पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट बताने। तो देखिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो अभी बताए, x इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 0, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये वाला है, इसकी वैल्यू कितनी है बताइए, 3 y पे आ रहा है और x पे कितना आ रहा है 0, तो x पे 0 y पे 3, और इसका कितना आ रहा है x पे 0 और y पे कितना आ रहा है -4 आ रहा है, तो x पे 0 y पे -4। तो ये तीनों पॉइंट्स आपके ट्राइंगल की कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, क्योंकि उसने क्वेश्चन में पूछा है कि इन पॉइंट से जो ट्राइंगल बन रहा है उसके आपको कोऑर्डिनेट बताने। तो तीनों पॉइंट्स के मैंने कोऑर्डिनेट बता दी, ये क्या होती है 3 वर्टेक्स हो गई आपकी, ओके। और ये आंसर जो आपका ये वाला आ गया, बिल्कुल सिंपल है, आप इजीली इसको कर सकते हैं, ओके। अगर कोई भी आपको इस वीडियो में या किसी भी क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके पास जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच पाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस चीज़ का प्रॉफिट हो सके, ओके। थैंक यू।